जय हिंद दोस्तों, जेल वार्डन प्रैक्टिस सेट का अगला भाग मैथमेटिक्स। और इसमें जो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 से स्टार्ट है और इसमें जो क्वेश्चन हमारे महत्वपूर्ण होंगे उन्हें मैं सॉल्व कराऊंगा और बाकी क्वेश्चनों का मैं हिंट देकर आगे बढ़ाऊंगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। दोस्तों इसमें कहा गया है पानी से पूरे भरे पात्र का भार 28 केजी है। दोस्तों यदि मैंने मान लिया कि ये जो हमारा पात्र है, यदि इस पात्र का भार, अगर पात्र का भार x केजी होता है और इसमें आने वाले पानी का भार यदि y केजी होता है, तो दोस्तों जब ये पूरा भरा हुआ है तो ये भार हो जाएगा दोस्तों 28 केजी। और यदि ये हमारा चौथाई भरा हुआ है यानी x + y/4, दोस्तों ये भाग चौथाई भरा हुआ है, पात्र का हमने पूरा वेट लिया है, ये बैठा है 19 केजी। अब मैं जब ये सॉल्व करूँगा तो यहाँ से दोस्तों कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से बचेगा 3y/4 = ये आ गया 9, 3 से 3 बार कट गया दोस्तों, y आ गया 12। ये 12 केजी यहाँ पानी आएगा और ये पात्र का भार दोस्तों यहाँ से हम ये वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 16। अब यहाँ दोस्तों बोला गया है कि यदि इसमें 2/3 भाग पानी से भरा हो, दोस्तों पात्र का वज़न तो x होगा और पानी का हम क्या कर देंगे 2/3 कर देंगे दोस्तों। ये तो हमारा जो पात्र है, ये पात्र हमारा 16 केजी का है और पानी 12 है, 12 का 2/3, 3 चौक 12, 4 दूनी के 8, 16, 24। ये हमारा आंसर आएगा दोस्तों 24 केजी। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। दोस्तों 40 क्वेश्चन में कहा गया इसमें कि 68 मीटर लंबे और ये 51 मीटर चौड़े एक हॉल में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स लगानी है। दोस्तों यदि हम बात करते हैं टाइल्सों की संख्या की, तो दोस्तों किसी भी चीज़ की यदि हम संख्या निकालते हैं और सवाल क्षेत्रफल में है तो जहाँ हम संख्या निकालेंगे, जैसे हमें निकालना है फर्श में, तो दोस्तों हम यहाँ फर्श के क्षेत्रफल में भाग देते हैं एक टाइल्स के क्षेत्रफल से। दोस्तों अब यहाँ एक टाइल्स वर्गाकार है, यहाँ टाइल्स की भुजा नहीं मालूम है, तो एक बात ध्यान देना, हम जो टाइल्स की भुजा निकालेंगे वो लंबाई और चौड़ाई के महत्तम से निकालेंगे, क्योंकि महत्तम वो कॉमन पार्ट होता है जो सभी में उपलब्ध होता है दोस्तों। तो यहाँ से दोस्तों जब मैं फर्श का क्षेत्रफल निकालूंगा यह आएगा लंबाई और गुणे चौड़ाई, और जब मैं टाइल्स का यहाँ पे क्षेत्रफल निकालूंगा, टाइल्स क्या है वर्गाकार है, तो यहाँ पर जो टाइल्स की भुजा होगी दोस्तों, जो टाइल्स की भुजा आएगी वो कितनी होगी, वो आयत की लंबाई और यहाँ चौड़ाई के मैसे के बराबर होगी और मैसे आएगा 17 वाली भुजा, तो मुझे इसी भुजा का वर्ग करना होगा दोस्तों। तो ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी कितनी दोस्तों 12, यानी कि हमें यहाँ से 12 टाइल्स लगानी पड़ेगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 ये आप खुद कर लेंगे। यहाँ हमें इसमें इकाई का अंक निकालना है दोस्तों। आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ ये जो घात है, इसी घात में आप लोग 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने पर जो शेष बचेगा वही घात यहाँ चढ़ा देंगे दोस्तों। 25 चौका 100, एक शेष बचेगा 3 की पावर 3, यानी कि 3 इसका इकाई का अंक आ जाएगा दोस्तों, खुद कर लेंगे। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, इसे भी आप खुद कर लेंगे। रीजनिंग का बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये एक श्रृंखला है। पहले 105 था, फिर ये 85 हुआ, फिर ये 60 हुआ, फिर 30 हुआ, फिर 0 दिया गया है, फिर हम -45 माइनस कहाँ पे 90 दोस्तों। यहाँ से कितना कम हुआ है दोस्तों, यहाँ से 20 कम हुआ। अब यहाँ से दोस्तों ये 25 कम हुआ, यहाँ से 30 कम हुआ, तो अब ये 30 में यहाँ पे 30 जाए। अब दोस्तों यहाँ पे 35 कम होगा दोस्तों,
जब 35 कम होता है ऐसे माइनस का 5 आना चाहिए। अब ये 40 कम हुआ तो आगे माइनस का 45, और फिर ये माइनस का फिर 40 के बाद माइनस का 45 कम हुआ तो आगे माइनस का 90। यानी हर बार ये 5 बढ़ा के कम किया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे -5 होना चाहिए, और ये यहाँ पे 0 दिया गया है, तो गलती कहाँ पे है दोस्तों? 0 में है। खुद कर लेंगे आप लोग। आप देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 43, बहुत ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 43 बोला गया है, भेड़ों की एक रेवड़ में रमेश और उमेश बराबर की हिस्सेदार है। दोस्तों यहाँ रमेश प्लस उमेश जो है ये बराबर के हिस्सेदार है। बराबर के हिस्सेदार का मतलब कि यहाँ पर जो इन्हें भेड़ें मिलेंगी बराबर बराबर मिलेंगी। आप दोस्तों कुल भेड़ें कितनी हैं? 32 तो एक को मिली और 40 एक को मिली। कुल भेड़ें यहाँ पे कितनी हो गई दोस्तों? 72 हो गई। यानी कि यदि मैं रमेश की बात करता हूँ और फिर मैं उमेश की बात करता हूँ तो इनके हिस्से में 36 भेड़ें आनी थी, लेकिन रमेश के हिस्से में कितनी भेड़ें आई? रमेश के हिस्से में भेड़ें आई हैं 32। अब 32 आई, यानी कि इसमें इसको 4 भेड़ कम मिला इसके हिस्से में से। यदि एक भेड़ का दाम, एक भेड़ का यदि मूल्य x होगा, यहाँ पे 4 भेड़ कम मिली हैं, 4 भेड़ का मूल्य 4x होगा, और इसी के बदले दोस्तों 2800 रुपये उमेश को देने पड़े हैं। तो यहाँ से दोस्तों एक भेड़ का दाम कितना आ गया दोस्तों? 700 आ गया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए 44। ये आपकी स्क्रीन पर PDF फाइल खुला होगा, वहाँ से आप लोग देखेंगे। तो यहाँ दोस्तों 44 क्वेश्चन में कहा गया किसी संख्या को 53 से गुणा करने के लिए कहा गया। दोस्तों यदि संख्या हमारी x होती है, अब हमें यहाँ 53 से गुणा करने के लिए कहा गया। दोस्तों यहाँ पे मैं सिलेबस थोड़ा फास्ट लूँगा, ये प्रैक्टिस बैच है और यहाँ जो विद्यार्थी सीनियर है उन्हीं के लिए है ये। तो यहाँ दोस्तों ये 53 से गुणा करने के लिए कहा गया और गलती से हमने 35 से गुणा कर दिया गया है, तो उत्तर 1206 कम आया, यानी कि इनका जो अंतर है वो 1206 के बराबर है। दोस्तों आगे सवाल आप लोग अपने आप कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। दोस्तों इसमें बोला गया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 3026 तथा 5053 को भाग देने पर क्रमशः 11 और 13 शेष बचे। दोस्तों बड़ी से बड़ी संख्या के लिए हम निकालते हैं मैथ से, और दोस्तों मैथ से का मतलब कि इन संख्याओं में एक कॉमन पार्ट जो बड़ी से बड़ी संख्या के रूप में हो। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि हमें 3026 और 5053 का एलसीएम निकालना होगा, लेकिन यहाँ कंडीशन है क्रमशः 11 और 13 शेष बचे। तो मैं इसमें से 11 और इसमें से मैं 13 माइनस करके इनका क्या निकाल दूंगा दोस्तों? मैं से निकाल दूंगा, वही बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी दोस्तों। तो यहाँ बचेगा 3015 और यहाँ बचेगा 5040, और आप इसी का क्या निकाल देंगे? मैं से निकाल देंगे, वही बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। तो यहाँ से इसका आंसर दोस्तों आ जाएगा 45। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। दोस्तों 46 क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन छोटे एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों बोला गया है x स्टार y इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 1। दोस्तों स्टार कुछ नहीं है, स्टार इज द प्रोसेस टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक, स्टार हमें वो बताता है कि हमारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, यानी उसका प्रोसीजर, जो उसका प्रोसीजर है वो इसको डिनोट करेगा। और यहाँ इसका प्रोसेस ये बोलता है कि यदि दो संख्याओं के बीच में स्टार है तो हमें दोनों संख्याओं को जोड़ना है, उसमें एक बढ़ाकर लिखना है दोस्तों। तो ठीक उसी प्रकार आप यहाँ देखते हैं दोस्तों, अब यहाँ पे ये 2 पे स्टार, ये 2 पे अब स्टार 5 पे इज इक्वल टू 50 है। तो यहाँ से हम दोस्तों यहाँ पे वैल्यू क्या किया गया, हम जोड़ देंगे 5 और 2 क्या आएगा दोस्तों? ये 5 और 2 7 पे हो गया, प्लस का 1 8 पे बराबर कितना जाएगा दोस्तों? ये हमारा 50 आ जाएगा। यहाँ से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे आगे चल के। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 47। दोस्तों अब यहाँ देखिएगा 47 क्वेश्चन में हमसे बोला गया है दोस्तों
कि ये हमसे बोला गया कि घनमूल 4, फिर बोला गया ये वर्गमूल 2, फिर बोला गया ये 6 मूल 13, और फिर बोला गया है ये चतुर्थ मूल 5 में कौन सी बड़ी संख्या है। दोस्तों सबसे पहली बात, हम यहाँ से कोई आइडिया नहीं लगा पाएंगे, तो हमने इसके ये जो रूट है, रूट को चेंज किया। हम जानते हैं कि रूट पावर्स में आती है 1 करके आती है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो हमारा ये क्या नाम, यहाँ से पावर हम लेंगे 2 की पावर 1/2, यहाँ से आएगी 13 की पावर 1/6, और यहाँ से आएगी दोस्तों 5 की पावर 1/4। अब यहाँ ये जो हमने ये जो रूट में संख्याएं थी, इसको हम जब पावर के रूप में लिया, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब इनका हम एलसीएम निकालेंगे। 3, 2, 6, 4, इनका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो इसका ये जो एलसीएम आता है दोस्तों कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब इसी एलसीएम को आपको यहाँ से गुणा कर देना। 3 चौक 12, ये आ गया 4 की पावर 4, यहाँ दोस्तों 2 की पावर 6 आ गया दोस्तों। अब ये 2 की पावर 6 आ गया, यहाँ मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया, 6 दूनी के 12, 13 की पावर 2 आ गया, यहाँ मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया, 4 3 12, 5 की पावर 3 आ गया दोस्तों। अब यहाँ 4 चौक 16, चौका 56, चौका कितना होगा दोस्तों, ये 4 गुणे 4 गुणे 4 और गुणे 4, 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 चौका 256, ये वैल्यू ये आ गई दोस्तों। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 64, ये आएगा 64, ये आएगा 170 और ये आएगा 125 दोस्तों। इनमें सबसे बड़ा मान क्या है दोस्तों, ये वाला मान है। तो अर्थात जो हमारा आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा, घनमूल 4 इसमें सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 दोस्तों, 48 क्वेश्चन। अब यहाँ 48 क्वेश्चन हमसे बोला गया है दोस्तों, एक हमें संख्या दी गई है, फिर हमसे बोला गया है कि यहाँ हमें इस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे, तो वर्गमूल कितने अंकों की संख्या में होगा दोस्तों। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 11 है, 66 4 से दिया गया है, इसका हमें वर्गमूल निकाल के और वर्गमूल निकाल के जो वर्गमूल आएगा उसमें हम संख्या देखेंगे। तो इसका सिंपल सा प्रोसीजर, इन्हें आप काउंट कर दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7, ये जो n यहाँ पे प्राप्त हुआ है 7 हुआ है, और ये विषम संख्या है, तो इसका जो वर्गमूल आएगा दोस्तों, एक छोटी सी बात है ये कि यदि ये विषम हो तो आप इसमें एक जोड़ दीजिएगा, आधा कर दीजिएगा। 7 1 8 का दोस्तों 4, यानी जो इसका वर्गमूल होगा वो 4 अंकों वाली एक संख्या होगी दोस्तों। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। बहुत इजी क्वेश्चन है, केवल मैं हिंट दूंगा इसका। दोस्तों बोला गया है कि ए और बी की कार्य कुशलता दो, एफिशिएंसी क्षमता। यहाँ दोस्तों क्षमता दिया गया है, यहाँ क्षमता दिया गया है दोस्तों A/B, और ये क्षमता है 5/4 दोस्तों। अब जब क्षमता ये है, तो यदि मैं यहाँ पे बात करता हूँ समय की, यानी दिनों की संख्या के अनुपात की, तो ये दोस्तों आ जाएगा 4:5। हम जानते हैं क्षमता और दिन एक दूसरे का रिवर्स होता है, उल्टा होता है। अब दोस्तों फिर बोला गया है कि यदि ये 12 घंटे पूरा करता है, अगर मैं एक अनुपात x लगा दूंगा तो ये का समय आएगा 4x, ये 12 के बराबर हो गया दोस्तों। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3। अब ये b का समय कितना हो जाएगा दोस्तों, b का समय हो जाएगा 5x, तो 5 ये 15 घंटे आ जाएगा दोस्तों, खुद कर लेंगे। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 है ये। देखिए ये जो पेपर है ये सीनियर विद्यार्थियों के लिए है, तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति सामान्य चाल की 4/5 समय से जाता है, तो वो अपने स्थान पर 20 मिनट लेट पहुँचता है, तो वो यदि अपने गंतव्य पर वो पहुँचने में आम तौर पर कितना समय लेता है दोस्तों। ये बात हम जानते हैं, चाल बराबर दूरी बड़े समय होता है, चाल और ये समय एक दूसरे का उल्टा है। तो यदि चाल जो है
अगर चाल हमारी 4/5 हुआ है, अगर मैंने इसमें सही समय को टी माना है, तो अब जो चाल होगी, ध्यान देना दोस्तों, अब जो ये जो समय होगा, समय दोस्तों क्या होता है, चाल का उल्टा होता है। तो यदि वास्तविक समय टी होगा, चाल का उल्टा कर देंगे, अब का समय हो जाएगा 5/4 टी। अब ये जो समय है वो पहले से 20 मिनट लेट पहुंचता है, तो इस वाले समय में पहले वाले समय को माइनस करेंगे दोस्तों, आ जाएगा 20। तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, अब यहाँ पे कितना आ गया, 20 चौक ये आ जाएगा 80, यानी कि ये दोस्तों आ गया, ये 80 मिनट आ गया दोस्तों। और हमारा जो है ये विकल्प घंटे में है, कोई बात नहीं है। जब मैं इसमें 80 में 60 से भाग दूंगा, 20 चौक 80, 20 × 60, तो 1 से 1/3 घंटा यहाँ पे दोस्तों क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, बहुत सिंपल है। 52 भी खुद कर लेंगे आप लोग। 51 का आंसर पहला होगा, 52 का आंसर दूसरा होगा दोस्तों। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53, अच्छा क्वेश्चन है, या मैं हिंट दूंगा, केवल आप लोगों को करना आप लोग खुद ही है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 53 दोस्तों। 53 क्वेश्चन में कहा गया 4 सदस्यों की औसत मासिक आय 7350 है। दोस्तों यदि मैं यहाँ पे कुल आय की बात करता हूँ, तो दोस्तों 4 सदस्यों की कुल आय आ जाएगी औसत गुणे संख्या। ठीक दोस्तों, इस 4 सदस्यों की कुल आय आ गई। अब इसमें एक सदस्य का स्वर्गवास हो गया, अब बचे 3 की कुल आ गई आय 6500 × 3। अब दोस्तों 4 सदस्यों की आय में अगर मैं 3 सदस्यों की आय को माइनस कर दूं, तो उस सदस्य की आय आ जाएगी जिसका स्वर्गवास हो गया है। आगे आप लोग खुद कर लेंगे, इसका आंसर दोस्तों आएगा सी। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54, आइए देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 54, ठीक 54 क्वेश्चन बोला गया हमसे कि एक राज्य में बिजली खपत 15% बढ़ गया है और बिजली के मूल्य में 12% कमी। दोस्तों यहाँ देखते हैं, देखिए जब हम बिजली का खर्च करेंगे, तो जो बिजली का खर्च है ये जो कुल खर्च है, ये 2 बातों पर निर्भर करता है। एक तो बिजली का चार्ज क्या है, यानी किस हिसाब से बिजली का मूल्य है, और दूसरा उसकी खपत कितनी है, यानी कि हम लोग अपना कितना यूज़ कर रहे हैं और उसका भाव क्या है। ठीक, जैसे मान लीजिए केले जो है 12 रुपये का दर्जन है, हम लोग 3 दर्जन यूज़ करते हैं, 12×3 36 रुपये हो गया, दोनों का मल्टीप्लाई हो गया दोस्तों। अब मैंने इसको 100 मान लिया क्योंकि हमें यहाँ पर परसेंटेज मिलेगा है दोस्तों। अब ये खपत 15% बढ़ गया, अब ये वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों, जो पहले की जो वैल्यू 100 थी, ये 2 बातों पर निर्भर किया। अब यहाँ दोस्तों क्या हो गया, यहाँ 15 का वृद्धि हो गया, 115/100 कर दिया दोस्तों। अब यहाँ पर क्या हो गया, खपत में, अब देखिए मूल्य में हम लोगों ने 12% कमी किया है, तो दोस्तों हो गया ये 88%। ठीक, अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे सॉल्व करने के बाद दोस्तों हम ये देख लेंगे कि ये वैल्यू हमारी कितनी आ रही है। इसमें से पहली वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे। ठीक, यदि ये वैल्यू ज़्यादा आ रही है 100 से, इसको माइनस कर देंगे तो वो हमारी वृद्धि निकल के आ जाएगी, और इसका आंसर ऑप्शन में चौथा आएगा दोस्तों। ठीक, क्वेश्चन 55 कर लेंगे अपने आप। ठीक, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन 56 भी कर लेंगे, अंश में हद से भाग देंगे, ये मालूम चल जाएगा कि ये कितना, कौन सा। देखिए दोस्तों, अब देखते हैं 57 क्वेश्चन। दोस्तों अब यहाँ से 57 क्वेश्चन में बोला गया है कि ए बी से 40% अधिक है और बी सी से 20% कम है। दोस्तों ए डिपेंड करता है बी पर और बी डिपेंड करता है सी पर। यदि मैं यहाँ से सी को 100 मान लेता हूँ, तो दोस्तों बी कितना है, बी की जो वैल्यू है वो सी से 20% कम है। यदि सी 100 है तो बी हो गया 80। अब ए की वैल्यू क्या है, ए बी से 40% अधिक है, तो ए कितना हो गया, बी का 140/100 हो गया। दोस्तों ये आ गई ए की वैल्यू 14 × 112।
अब मुझे निकालना है ए और सी का अनुपात, यानी कि ए अनुपात सी दोस्तों, ए की वैल्यू 112 आई है और यहाँ सी की वैल्यू हम लोगों ने 100 माना है। 4 से कट गया ये 28 बार, 4 दूनी के 8, 3 4 32, 4 से कट गया 25 बार, तो यही इनका क्या हो गया दोस्तों, अनुपात आ गया। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन 58, इसको आप खुद कर लेंगे। एक कलम का मूल्य आप लोग x रुपये मान लीजिए, एक पुस्तक का मूल्य आप लोग y रुपये मान लीजिएगा, तो 6 कलम का मूल्य हो गया 6x, और यहाँ पे दोस्तों ये 12 पुस्तक का मूल्य हो गया 12, ये y हमने माना एक का मूल्य, दोनों का योग 162 हो गया दोस्तों। एक कलम x रुपये की है, 5 हो गई 5x की, और एक अभ्यास पुस्तिका x की है, y की है, ये हो गया 8y, ये वो मूल्य आ गया 102। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से एक कलम और एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य आ जाएगा, इसी का हम लोग अनुपात ले लेंगे, हो जाएगा क्वेश्चन। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ से 59 दोस्तों। 59 क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि 1200 रुपये का 3 वर्ष का, दोस्तों ये साधारण ब्याज की बात चलिए। हम जानते हैं ब्याज होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय, ये मूलधन हो गया। अब यहाँ पे दर हमने आर मान लिया, समय 3 वर्ष है, एक दूसरा मूलधन 800 रुपये है, यहाँ दर मैंने आर मान लिया, समय 4 वर्ष है, और बटे में 100 ले लेंगे, ब्याज आ गया। और इन दोनों ब्याजों का अंतर कितना है दोस्तों, 20 रुपये के बराबर दोस्तों। ये वैल्यू कैंसिल हो गया, यहाँ से 32 832, यहाँ से आगे 4R की वैल्यू 20 होगी, तो यहाँ पे दोस्तों आर की वैल्यू कितनी होगी, 5% होगी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। 60 में कहा गया दोस्तों, एक व्यक्ति के जो है बैंक से 600 रुपये का चेक बनाता है, उसे 10 रुपये और 5 रुपये के नोट मिलते हैं, कुल मिला के यहाँ नोटों की संख्या 72 दोस्तों। अगर मैं यहाँ से 10 रुपये की संख्या x मान लूँगा तो 5 रुपये की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 72 माइनस x। यदि मैं कुल नोटों में से 10 रुपये को माइनस करूँगा, बचेंगे 5 रुपये की संख्या। अब इनका कुल मूल्य कितना है दोस्तों, इनका कुल मूल्य 600 रुपये है, तो दोस्तों 10 रुपये के x नोट हैं, तो ये वैल्यू आ गई 10x, और 5 रुपये के इतने नोट हैं, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, तो ये आ जाएगी 5 रुपये से नोटों की संख्या, और दोनों को मैं जोड़ता हूँ दोस्तों तो आता है 600 रुपये। अब यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, इसको आप यहाँ लगा देंगे तो ये 5 रुपये की संख्या आ जाएगी, और दोनों का अनुपात ले लेंगे, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 में दोस्तों बोला गया है कि 8000 रुपये को चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के बाद 1261 रुपये मिलता है दोस्तों। हमें जानते हैं कि ये मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 घात समय होता है दोस्तों। यदि 8000 का ब्याज 1261 है, ब्याज जोड़ेंगे तो 9261 आएगा मिश्रधन, मूलधन 8000 रुपये दोस्तों, और ये 1 प्लस दर कितना है दोस्तों, दर यहाँ पे दोस्तों ये दर निकालना है दोस्तों, और इस समय यहाँ 3 वर्ष दोस्तों। जब मैं इसको इसके नीचे लेकर जाऊँगा तो कुछ इस तरीके से हमारी समीकरण बनेगी, और दोस्तों जो यहाँ घात होती है वही घात इसको बनना होता है। हमने यहाँ देख लिया कि 21/20 की पावर 3 बन रहा है, घात से घात कैंसिल हो गया। जब मैं 1 को यहाँ पे लेके जाऊँगा तो 1 आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर ये माइनस में, तो यहाँ से बचेगा दोस्तों 1/20 बराबर R/100। तो यहाँ पे दोस्तों R की वैल्यू क्या आ गई, 5% आ गई दोस्तों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिएगा ये 62 बहुत ईजी क्वेश्चन है। एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 40% अधिक निर्धारित करता है दोस्तों। क्रय मूल्य यदि 100 होता है, क्रय मूल्य यदि, आइए देखते हैं, अगर हमने क्रय मूल्य को 100 मान लिया दोस्तों, अब यहाँ पे जो इसका अंकित मूल्य दोस्तों कितना हो गया, 140 रुपये, 40% बढ़ा के। अब वो बेचता कितने में है। अब दोस्तों विक्रय मूल्य कैसे आएगा, यहाँ बोला गया है कि इसी अंकित मूल्य पर 25 का बट्टा देगा। 25 का बट्टा देने के का मतलब दोस्तों ये 75% पर बेच देगा।
25 तिहाई 25 चौका 4 35 35 तिहाई 105। दोस्तों 100 रुपये की वस्तु 105 में बेच रहा है, उसको 5% का क्या हो गया दोस्तों, लाभ हो गया है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देख दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63 बहुत इजी है, केवल यहाँ मैं आपको इसको जमा दूंगा। क्वेश्चन 63 में बोला गया दोस्तों 1050 रुपये अंकित मूल्य है, 2 बट्टे मिलते हैं और 2 बट्टे मिलने के बाद दोस्तों 2 बट्टे मिलने के बाद जो इसका मूल्य होता है, ये मूल्य कितना होता है दोस्तों, ये मूल्य होता है 798 रुपये। तो दोस्तों अब इसी अंकित मूल्य पर हमने पहला बट्टा दिया है 20% का 80% हो गया, दूसरा बट्टा 100 माइनस x का हमने दे दिया, x बटे 100, 2 बट्टे देने के बाद इसका मूल्य कितना हो गया, 798 हो गया। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 64 में कहा गया दोस्तों एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा लंबाई क्या है दोस्तों। यदि रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करती है तो खंभे को पार करने में जो दूरी तय करेगी वही रेलगाड़ी की लंबाई होगी। दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल 36 है, 5/18 किया हमने मीटर प्रति सेकंड के लिए, समय अब 15, यहाँ से दोस्तों लंबाई आ जाएगी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65, एक वस्तु को 2.5% की हानि पर बेची गई है, 100 रुपये यदि वो और अधिक बेचता तो 7.5 का लाभ होता, क्रय मूल्य कितना होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर क्रय मूल्य x होता है, वो 2.5 की हानि पर बेचा, 2.5% की हानि का मतलब कि 97.5% पर बेच रहा है, 100 रुपये हमने इसको और दे दी तो उसको 7.5 का लाभ हो गया। यानी 100 में हम 7.5 जोड़ेंगे तो 167/100 ये मूल्य आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू दोस्तों आ जाएगी। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी यात्रा को 15 घंटे में पूरी कर लेता है, ठीक उसी दूरी को 12 घंटे में तय करने के लिए बस की चाल क्या होगी। दोस्तों दूरी सेम है, चाल गुणे समय, ये चाल गुणे समय, यहाँ समय 12 है, चाल निकालें दोस्तों 12 छक्का 72 5 छक्का 90 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ जाएगा दोस्तों। चाल को कितना बहाना पड़ेगा, कोई बात नहीं दोस्तों, चाल आ गई 90, पहले चाल थी 72 तो हमें इसमें 18 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाना पड़ेगा। ये आ जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक दोस्तों क्वेश्चन 67, एक व्यक्ति 2 घंटे में धारा के उद्देश्य 26 किलोमीटर नाव खींच सकता है, किंतु धारा के विपरीत वह केवल 14 किलोमीटर खींच सकता है। धारा की चाल क्या होगी दोस्तों। यदि मैंने यहाँ पर ये नाव की चाल x मान लिया और मैंने ये धारा की चाल को दोस्तों ये मैंने y मान लिया है, तो जब ये दोनों एक ही दिशा में होंगी, चाल बराबर दूरी बटे समय। दोस्तों दूरी कितनी है 26 है, समय 2 है, ये वैल्यू आ गई 13 है। जब ये विपरीत में होंगी चालें घटेंगी, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी 14 है, समय 2, ये वैल्यू आ गई 7। अब मुझे दोस्तों निकालनी धारा की चाल, मैंने इसको कैंसिल किया दोस्तों, ये वैल्यू कट गया, यहाँ से 2y बराबर दोस्तों क्या आ गया 6, तो y की वैल्यू 3 आ गई दोस्तों, यानी कि धारा की चाल कितनी हो गई 3 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 68 खुद कर लेंगे, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 69 भी खुद कर लेंगे, बहुत इजी है। और ये 72 भी आप लोग कर लेंगे। ठीक है 70 71 तक कर लेंगे, यदि ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट से बोल देना, हो जाएगा। ठीक अब दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 72 बोला गया, एक पाइप किसी हौज को 12 घंटे भर सकता है, एक अन्य पाइप पूरे हौज को 18 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोल दी जाएं तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। दोस्तों ये बात मैंने आपको समझाया है, एक भरने वाला एक पाइप करने वाला, तो एक खाली करने वाला। दोस्तों यहाँ भरने वाले की क्षमता ज़्यादा है, अर्थात टैंक भरेगा। अब टैंक भरेगा तो इसका मैंने एक शॉर्ट फार्मूला बताया था कि ये होता है दोस्तों गुणनफल बटे अंतर, हम कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ टाइम कितना है, ये 12 है 18 है, अंतर 6 आएगा, 6 × 3 = 18, यानी कुल समय लगेगा दोस्तों 36 घंटा।
देख आप क्वेश्चन में कहा गया है 73 क्वेश्चन, 40 आदमी किसी कार्य को एक नियत समय में कर सकते हैं। यदि कार्य पर केवल 30 आदमी लगाए जाएं तो इसे पूरा करने में 6 दिन अतिरिक्त लगते हैं। 60 आदमी उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे? दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ दोस्तों 40 आदमी हैं, समय डी मान लिया हमने, आदमी 30 होते हैं, समय कितना है दोस्तों? डी प्लस 6 दिन फालतू लगता है। देख तो यहाँ से दोस्तों, यहाँ से आ गया हमारे पास डी की वैल्यू आ गई दोस्तों 18, 6×3 = 18। ठीक, अब बोला गया है कि यदि 60 आदमी हो तो दोस्तों फिर पुनः लेंगे 40 आदमी दिन 18। अब 60 आदमी हमें यहाँ दिन निकालें दोस्तों, यहाँ से 20 दूनी 20 3 6 6 दूनी के 12 दिन दोस्तों आ जाएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये अब देखिए आप लोग 74 खुद कर लेंगे, बहुत ईजी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 75 बोला गया कि रुकते समय, हाँ देखिए दोस्तों 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, रुकने के समय को शामिल करते हैं, चाल होती है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रति घंटे जो है ये कितने मिनट रुकती है दोस्तों? कोई सी भी चीज़ यदि लगातार चल रही है उसकी चाल ज़्यादा होती है, यदि 20 में रुकती है तो उसकी चाल घट जाती है दोस्तों। वही हुआ है, पहले चाल 54 थे और फिर चाल हुई 45 की। यहाँ पे फाल कितना हुआ है? यहाँ चाल में गिरावट 9 की हुई है और ये गिरावट पहले वाले स्पीड के सापेक्ष हुई है। तो यहाँ से आ गया दोस्तों 1/6। अब यहाँ पे 1/6 गिरावट हुई है, ये चाल घंटे में है तो ये वैल्यू घंटे के हिसाब से है। हम मिनट बनाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन कौन था ये, हाँ ठीक, तो यहाँ हम लोग यहाँ पे 60 से क्या कर देंगे, ये गुणा कर देंगे। तो ये वैल्यू कितना आएगा दोस्तों? 10 आएगा। हाँ, प्रति घंटे 10, 9 6 54। देखिए ऑप्शन 15 दिया है, 10 ही आएगा आंसर, है ना। 54 45 9 का अंतर आ गया। देख 9, ये अंतर पहली स्पीड में है, 9 6 54 प्रति घंटा है। मिनट बनाया, 60 से गुणा किया 10। ठीक दोस्तों, इसका विकल्प में जो है आंसर 10 आएगा। आंसर की में 15 तो गलत हो गया, कोई बात नहीं। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 दोस्तों। बोला गया 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत से आते हुए 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 10 सेकंड में पार कर जाती है। पहले की चाल 30 है तो दूसरी की चाल क्या? अभी दोस्तों अब ये क्वेश्चन नंबर ये 76 से, हम 76 में देखेंगे, ये हम जानते हैं दोस्तों चाल बराबर दूरी बटे समय होता है दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों चाल कितना है, चाल दोनों जुड़ जाएगा। 30 किलोमीटर एक की चाल है, दूसरे की मैंने x मान लिया, दूरी की लंबाई जोड़ देंगे, ये 250 हो गया दोस्तों। समय कितना है यहाँ पे 10 सेकंड है, और मैं यहाँ पे चाल में क्या कर दूंगा दोस्तों 5/18 से यहाँ पे मैं गुणा कर दूंगा ताकि ये चाल मीटर प्रति सेकंड में आ जाए। ये दोस्तों यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 18 5 90, 30 + x = 90 आ गया दोस्तों। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई दोस्तों। इस तरीके से हमारा ये जेल बार्डर का ये मैथ्स का सेट हल होता है। अब आइए देखते हैं वैसे रीजनिंग का। जय हिंद जय भारत दोस्तों।